मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आपके लिए लेके आए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्नों का हल। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम अपने पहले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का उत्तर बता दिए हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न 36 की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? डीएनए अंगुली छापन के लिए, पादप कोशिका के स्थानांतरण के लिए, पुनर्योजन डीएनए के निर्माण के लिए, सयुग्मन के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए बायोलिस्टिक गन का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? बी साहनी, बीपी लाल, पी महेश्वरी, एस आर कश्यप। तो इसका सही जवाब होगा बीरबल साहनी थे, यानी ऑप्शन ए जो है बी साहनी सही होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो जैसा कि पता होगा, लाइकेन जो होता है आपका कवक और शैवाल का संयोजन से बना होता है। दोनों एक साथ सहजीवी संबंध बना के रखते हैं, तो उससे कवक को अलग जो किया जाता है वो आपका जो है एंजाइम होता है सीटिनाइज, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? आरएनएच, प्रोटीएच, डीएनएच फर्स्ट, हिंद 2। तो इसका सही जवाब होगा आपका हिंद 2, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है बरन योग चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक, संरचनात्मक जीनस। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए बरन योग चिन्हक। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में इम्यूनोस्टेटिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? आज कीजिए, इम्यूनोस्टेटिस द्वारा हम किसका पता नहीं लगा सकते? डाउन सिंड्रोम्स, जॉन्डिस या पीलिया, क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम, भ्रूण का लिंग। तो देखिए, हम जो है इम्यूनोस्टेटिस के द्वारा जॉन्डिस का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका सही जवाब होगा आपका विश्व जनसंख्या दिवस, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित है? एमटीपी मेडिकल ट्रांजिशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 सप्ताह। हाँ बच्चों, एमटीपी जो है शुरुआती के 3 महीना यानी 12 सप्ताह के बीच जो है सुरक्षित माना जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बीडल एवं टेटम, मेसलेसन तथा स्थॉल, बाल्टीमोर तथा टेमिन, एवरी तथा मैकॉर्टी। तो इसका सही जवाब होगा बीडल तथा टेटम, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, प्रोमोटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंट्रॉन। इंट्रॉन जो है जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कूट होता है
कोमा रहित, सर्वव्यापी, ए तथा बी दोनों, अति छादित। याद कीजिए अनुवांशिक कूट जो है क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ए तथा बी दोनों, यानी कोमा रहित भी होते हैं और सर्वव्यापी भी होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किस तकनीक का प्रयोग करता है? IUI, GIFT, ICSI, ZIFT। तो इसका सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन डी, ZIFT, जिफ्ट। ये जो है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इस तकनीक का उपयोग करता है। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है शकरा का, RNA का, प्रोटीन का, न्यूक्लियोटाइड का। तो इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड का जो है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। ठीक है बच्चा, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 7 जुलाई को, 9 अगस्त को, 22 मई को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 22 मई को। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची में, लुप्तप्राय सूची, अभी लुप्त नहीं हुआ, बस लुप्तप्राय की सूची में जो है डेलोनिक्स, सेरेटोफाइलम, नेफिथिन्स, इकोलिप्टस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीपेथिन्स जो है आपका लुप्तप्राय की सूची में है। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी प्रजाति है जो लुप्तप्राय की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? दरियाई घोड़ा, नदी डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, गेंटिक शार्क। देखिए ये जो नदी डॉल्फिन है इसको कहीं कहीं गंगीय डॉल्फिन भी लिखा रहता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पशु है नदी डॉल्फिन है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही है। तो ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं, आप इसे ज़रूर अपने दिमाग में सेट कर लें, या तो आप लिख कर इसको याद करें, या जिस तरह से भी हो आप इसको ज़रूर आप अपने दिमाग में रखें। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? UAG, AUG, GUG, ए तथा बी दोनों। तो देखिए याद होगा 3 तरह का जो है समापन कूट होता था। एक हमारा होता था UAG, और एक होता था UAAA, और एक होता था आपका AGA। तो हमारे पास इन तीनों में से है क्या? UAG, यानी इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये 3 ऐसे कूट हैं अनुवांशिक समापन कूट कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 जब भी आते हैं तो जो है आपका कूट समापन हो जाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, यानी जीव जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उसको संरक्षित किया जाए। तो ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण, जंतु उद्यान, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ए तथा सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा स्वस्थानीय संरक्षण। देखो इसमें नाम में ही छिपा है, स्व मतलब स्वयं का स्थान को संरक्षित करना। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण जो है कहलाता है प्राकृतिक आवास में ही जीवों का संरक्षण करना। हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? एल पास्चर, एडवर्ड जनरल, रॉबर्ट कोच, एमिल बॉन बेहरिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एमिल बॉन बेहरिंग, जो थे आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है मेमेरी बी कोशिका से, हेल्पर टी कोशिका से, मेमेरी टी कोशिका से,
साइटोटॉक्सिक टी कोशिका से, तो इसका सही जवाब होगा मेमेरी बी कोशिका से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जीवाणु भोजी T2 के कारण, एडिनो विषाणु के कारण, SB40 विषाणु, बेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। तो इसका सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन डी, बेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण जो है चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? एमाइलेज, लाइगेज, प्रतिबंधन, एडेनोक्लेज, हाइड्रोलोज। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लेज। ये ऐसे हैं जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मानव निर्मित एलोपोलीप्लॉइड अनाज की फसल है। एलोपोलीप्लॉइड अनाज की फसल है। जीमेज, ट्रिटोकाले, हॉर्डियम वल्गेरे, रेफनोब्रासिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रिटोकाले। ट्रिटोकाले जो है ऐसे फसल है जो मानव द्वारा बनाए गए एलोपोलीप्लॉइड अनाज कहलाते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिलेसी कुल की कॉलिजकम ऑटर्नेल से प्राप्त एलेकेलॉइड क्या प्रेरित करता है? लिलेसी कुल के कॉलिजकम ऑटर्नेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है? सुप्तता, कोशिका विभाजन, बहुगुणता, बांझपन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुगुणता। ठीक है, बहुगुणता। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? एड्स, सिस्टेटिक फाइब्रोसिस, कैंसर, SCID। तो इसका सही जवाब होगा SCID। SCID के जो थे प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी उपचार में यूज किए गए थे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू के पौधे को कौन से भाग मेलाइडोगाइनी इनोक्वेनेटा से संक्रमित होता है? पुष्प, तना, पत्ती, जड़। तो इसका सही जवाब होगा जड़। जड़ जो है तंबाकू का मेलाइडोगाइनी इनोक्वेनेटा से संक्रमित होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला क्लोन पशु है डॉलीभेर, मौली, पॉलीभेर, कुत्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉलीभेर जो है हमारा पहला क्लोन पशु है। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 50 से 60 डेसिबल से, 70 से 75 डेसिबल से, 40 से 65 डेसिबल से, 80 से 99 डेसिबल से। तो इसका सही जवाब होगा 80 से 99 डेसिबल से, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? पॉलीथीन, DDT, प्लास्टिक, बाहित मलजल। तो देखिए, जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है? ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जीवों द्वारा, छोटे छोटे हमारे जो अपघटन करता है उसके द्वारा अपघटित हो जाते प्रदूषक, तो उसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि DDT, पॉलीथीन, प्लास्टिक ये सभी ऐसे हैं जो जैव और निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, इसको दिमाग में आप रखिएगा, कभी कभी जैव और निम्नीकरण भी पूछ देते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि यह फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, यह जल के साथ अम्ल बनाता है,
यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को जो है कम कर देता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? स्पायरोगायरा, कोलेरेला, आइकॉर्निया, बेगोइटोया। तो इसका सही होगा आइकॉर्निया जो होते हैं जल की शुद्धता के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है? ओपिएट नार्कोटिक है एलएसडी, मॉर्फिन, उत्तेजक, तंबाकू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉर्फिन जो है ओपिएटक नार्कोटिक है। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? ए अवशेष पर, टी अवशेष पर, सी अवशेष पर। तो देखिए ए अवशेष और सी अवशेष दोनों पर होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है 3' से 5' की दिशा में, 5' से 3' की दिशा में, दोनों में होते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 5' से 3' की दिशा में जो है प्रतिकृतिकरण होता है डीएनए का। ठीक है। तो देखिए अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके और भी दोस्तों को फ़ायदा हो। और आप वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एमआरएनए का निर्माण होता है रिबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका दर में। तो देखिए एमआरएनए का जो निर्माण होता है आपका केंद्रक में होते हैं, केंद्रक में। ठीक है, एमआरएनए का निर्माण जो होते हैं केंद्रक में होते हैं। हालांकि कोशिका दर में भी एमआरएनए का निर्माण होते हैं, पर आप याद किए होंगे एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो जिसमें केंद्रक नहीं होंगे तो उसमें कहाँ होंगे? कोशिका दर में, और ज़्यादातर में केंद्रक होते हैं, तो इसलिए एमआरएनए का निर्माण जो है केंद्रक में होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को आशा करते हैं कि ज़रूर लाइक किए होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।